आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य GS ठाकुर साहब, विशेष अतिथि डॉक्टर राकेश आर्य जी, अतिथि और मेरे सहयोगी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेल के समन्वयक डॉक्टर राकेश कुमार पांडे जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित और संचालित जो पुस्तकालय और वाचनालय के जो अधिकारी और कर्मचारी, हमारे वहाँ उपस्थित संकाय सदस्य, जो अध्यापकगण हैं और प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर MP काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भारती उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाबई एवं संकल्प संस्था बाबई को कि आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन आपने किया है। विज्ञान को गांव-गांव तक ले जाना मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है, और विशेषकर एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है कोरोना की वजह से। मैं ये नहीं उम्मीद करूँगा कि यहाँ जितने छात्र हमारे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो सब वैज्ञानिक बने, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा हर भारतीय नागरिक से कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखे। और आप सब भविष्य के नागरिक हैं, आप जो युवा पीढ़ी हैं, आपसे हम सबको बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना के समय में अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, अगर आप सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप विज्ञान विरोधी हैं, आप अवैज्ञानिक सोच रखते हैं। तो अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो आज विज्ञान ये बताता है कि आपको, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी, उसको कड़ाई से आपको बरतना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको जो है आप उसको हल्के में लेंगे। आप देख रहे हैं दूसरा वेव शुरू हो गया है कोरोना का। कल पूरा रविवार आपका भोपाल, इंदौर पूरी तरह लॉकडाउन रहा। रात को 10 बजे से कर्फ्यू होती है, वो इसलिए कि वैक्सीन आने के बाद, जबकि वैक्सीन अभी 1/10वां हिस्सा भी अभी नहीं पहुंचा है हमारे देश की आबादी का, लेकिन लोग सड़कों पर खुलेआम बगैर मास्क लिए भीड़ भाड़ के इलाके में घूम रहे हैं। ये अवैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच वो है जब आप रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठेंगे, संकुचित मानसिकता से ऊपर उठेंगे, वो है वैज्ञानिक सोच। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आज काम खराब हो गया। अब बिल्ली बेचारी जो है अपना रास्ता ढूंढ रही है। अब बिल्ली भी सोच रही होगी कि इंसान ने रास्ता काट दिया, आज तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो सोच में जो है, हमें कई चीज़ों का, किसी की शक्ल देख ली सुबह घर से निकलते हुए तो आज का दिन खराब हो गया। शनिवार का दिन है तो आज बहुत बहुत बुरा दिन है, आज अच्छा हो ही नहीं सकता। सभी दिन ऊपर वाले का बनाया हुआ दिन है, ईश्वर का बनाया हुआ दिन है, और सभी दिन एक प्रकार है। सूर्य का उदय होता है, सूर्यास्त होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। ये हम पर है, आप पर है कि हम उस दिन को कैसे बेहतर बनाएं। लेकिन अंधविश्वास बहुत है जो हमारे समाज को जो है बिल्कुल जकड़ के रखी हुई है। हमें इन सब से ऊपर आना पड़ेगा, तभी वो वैज्ञानिक सोच पैदा होगा। वैज्ञानिक सोच जब तक पैदा नहीं होगा तो आपके बीच में से वैज्ञानिक नहीं निकलेंगे। वैज्ञानिक सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
सवाल पूछना। ऐसा क्यों? ये जितने भी बड़े वैज्ञानिक बने, आप सब देखते रहे, आप सब बच्चे हैं जो यहाँ उपस्थित है, पूरी दुनिया हजारों सालों से पेड़ में से फल नीचे गिरते थे, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। आइजैक न्यूटन के मन में यह सवाल आया कि भाई ये नीचे क्यों गिरते हैं, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? भाई पेड़ में लटके हैं, वहां से सीधे ऊपर चले जाए, साइड में चले जाए, नीचे ही क्यों आते हैं? अब ये मन में सवाल उठना बहुत जरूरी था, मन में ये प्रश्न उठना बहुत जरूरी था। जब प्रश्न उठा तो वो जवाब ढूंढने लग गए, और वो जवाब था ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अभी राकेश जी बता रहे थे कि कैसे वो समुद्र के जो है वो देख रहे थे, भाई रंग ऐसा क्यों है, ये क्या लाइट का क्या प्ले हो रहा है। और तब जाके जो है सीवी रमन जी को जो है, क्योंकि मन में सवाल उठा, क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं। यथा स्थिति को, यथा वस्तु को स्वीकार करना साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। कोरोना क्यों है, इसका हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना है, तब जाके वैक्सीन निकलता है। अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जो कोई भी नई खोज होती है वो जरूरत की वजह से होती है। और आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें कुछ रास्ता इजाद करना होगा। पेट्रोल खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, तो अब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सौर्य ऊर्जा की बात कही, पवन ऊर्जा की बात कही, पवन चक्कियां चलती है। समुद्र को जो है पानी का स्रोत खत्म हो रहा है। चेन्नई जैसे शहर जहां एक जमाने में और अभी भी इतनी बारिश होती है, लेकिन वहां पानी की किल्लत होती है गर्मियों में। चेरापूंजी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहां होती है, मेघालय में, लेकिन आजकल खबरें ये आ रही है कि वहां भी पानी की किल्लत होती है, पीने के पानी। तो सवाल होना चाहिए कि क्यों, रास्ता क्या है? अब रास्ता ढूंढा जा रहा है कि चेन्नई में प्लांट लगने जा रहे हैं डिसैलिनेशन का, जहां समुद्र का खारा पानी जो है पेयजल में परिवर्तित करने का। क्या रास्ता हो सकता है? पेट्रोल के जगह हम कुछ खाद्य पदार्थों से क्या हम कोई ऐसा चीज निकाल सकते हैं जो अब एविएशन सेक्टर में उसका उपयोग हो रहा है। यानी कि हवाई एविएशन माने उड़ान, है ना, उड्डयन, उड्डयन के क्षेत्र में कुछ हो रहा है। तो क्या हम, इतनी कीमती है, एक तो देश का राजस्व खत्म हो रहा है क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है तेल में, हमको आयात करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, क्या रास्ता ढूंढा जा सकता है? गैस की कीमत इतनी बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास उपलब्ध है उन चीज़ों को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, और गरीबों को भी जो है उसका फायदा मिलेगा। तो हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह है वैज्ञानिक सोच। तो वैज्ञानिक सोच के लिए आवश्यक है कि एक सवाल पूछने वाला एक सोच, कि मेरे अंदर जो है सोच पैदा होना चाहिए सवाल पूछने का, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। और ये आपके अंदर पैदा होना बहुत जरूरी है। तो पहले वैज्ञानिक सोच पैदा करें और फिर जाके आप वैज्ञानिक बनेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने नासा के मार्स मिशन का जिक्र किया, उसमें एक डॉक्टर मोहन, जिसको बिंदी वाली वैज्ञानिक के नाम से अब जाना जाता है, वो एक भारतीय मूल की है, जो इस पूरे मार्स का जो मिशन है
उसका कंट्रोल उनके हाथ में था। आज पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है। भारतीय मूल के लोग आज नासा हो, सिलिकॉन वैली हो, हर जगह उनका जो है बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि भारतीय जो मानस है, भारतीय जो बौद्धिक शक्ति है, उसके मुकाबले दुनिया में कहीं नहीं है। वो बड़े कठिन परिस्थितियों से तैयार होता है, आसान नहीं है। वहां की तरफ, पश्चिम की तरफ माहौल ऐसा बना नहीं है। लेकिन जब उस संघर्ष से निकलकर जब वो छात्र उत्तीर्ण होता है तो वो जाके नासा जैसे संस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। भारत ने भी, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया है वैश्विक स्तर पर। आज विदेशों के जो उपग्रह है वो हमारे यहाँ से भेजे जा रहे हैं कई विदेशी मुल्कों में। हमें बहुत गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर। हम किसी वैज्ञानिक की जन्म तिथि को नहीं मना रहे हैं। आज हम जब राष्ट्रीय हम विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं तो हम उनके उस सबसे बड़े उपलब्धि, उनकी उपलब्धि नहीं है, वो मानवता की उपलब्धि है, रमन इफेक्ट, उसको हम मना रहे हैं। तो वही आप सभी को, जो युवा पीढ़ी यहाँ है, आपको उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं वैज्ञानिक सोच रख रहा हूँ या नहीं। घर में भी आपको देखना होगा, आप सब हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं आपको, और ये कहाँ से आएगा ये सोच? ये सोच आएगा अध्ययन से, पढ़ाई से। हमने भी आपके यहाँ पुस्तकालय चलाया है, हम और भी वहाँ अच्छे पुस्तक देने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ें, बहुत आज सरल भाषा में बहुत कुछ उपलब्ध है। आज आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें सिर्फ नाच गाने और कार्टून ना देखें, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक कंटेंट भी इसके अंदर है। आप अच्छे चैनल्स देखें जिसमें डिस्कवरी है, नेट जियो है, ऐसे बहुत सारे। हमारे अपने भारत के जो है ज्ञानवाणी का चैनल है, उसको देखना चाहिए आप। तभी जाके आप जो है, जब तक आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, आपके मन में सवाल हर चीज़ को लेकर, आकाश नीला क्यों है, या सच में नीला है या नीला प्रतीत होता है, आपके मन में सवाल उठना चाहिए। पानी को, किसी प्रकार का पानी का कोई ना खुशबू है ना बदबू है, ऐसा क्यों है पानी? उसका कोई गंध क्यों नहीं है? मन में सवाल होना चाहिए आपके मन में। तो इस तरह के बहुत सारे पुस्तकाएं आपको मिलेंगी। विज्ञान भारती ने भी काफ़ी पुस्तकें निकाली है, पुस्तिकाएं निकाली हैं, आप उसको भी पढ़ें कि क्या है, छोटी छोटी चीज़ें वो ऐसा क्यों है। ये आना चाहिए आपको कि समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आती है, क्या कारण है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे, इसके लिए कभी आप जरूर प्लानिटेरियम में जाइए, आपको विजिट करना होगा। आप विज्ञान को, जब दुनिया को आप समझेंगे, तभी जाकर जो है आपके मन में और प्रश्न उठेंगे और आप बेहतर या तो वैज्ञानिक बनेंगे या वैज्ञानिक सोच रखेंगे। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ हमारे MP CST के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश आर्य जी से कि विज्ञान का संचार होना भी बहुत आवश्यक है और जनसाधारण के भाषा में होना आवश्यक है। हम तो अपने यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ पत्रकारों को तैयार करें विज्ञान पर लिखने के लिए, बल्कि वैज्ञानिकों को जनसाधारण की भाषा में लिखने के लिए प्रेरित करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि वो जब लिखते हैं तो बड़े कठिन भाषा में लिखते हैं। तो इसी प्रकार अभी बेमौसम बरसात हो रहे हैं,
क्यों हो रहा है भाई? ओले अचानक पड़ रहे हैं। अभी भोपाल में 2-3 दिन से शाम के समय ऐसा तूफान पूछिए, क्या कारण हो सकता है? अखबारों में आता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या? पश्चिम से आता है क्या? ये है क्या? शिमला में बर्फबारी हुई, ठंडी शीत लहर हमारे यहाँ आई, दिल्ली में और बाकी शहरों में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या कारण है? मौसम में बदलाव क्यों आ रहा है? आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ये है क्या? ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के स्तर से बढ़ने से कई द्वीप आने वाले दिनों में धरती के पूरे नक्शे से गायब हो जाएंगे। इस विषय के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आप चाहे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, ऐसे दैनिक जीवन में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपके मन में प्रश्न खड़ा करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे जो अवसर हैं वो इसीलिए हम लोग उसको मनाते हैं। अब हम तो अपने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में लगभग आधा दर्जन कार्यक्रम हम कर चुका हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को लेकर। उसका एक ही उसका तात्पर्य है कि विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, हर व्यक्ति को विज्ञान समझ में आए, विज्ञान मात्र किताबी बातें ना रह जाए, हम विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें, ये बहुत आवश्यक है। तभी वैज्ञानिक जो है, कहीं भी सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, उसका कारण क्या है? भूकंप आता है लेकिन क्यों आ रहा है? अगर आता है तो जानो माल को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचता है? क्या तरीका है जिससे जानो माल को नुकसान ना पहुंचे? अभी उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा, क्यों फटा? ये मन में सवाल होना चाहिए। फट गया, कई लोग की मृत्यु हो गई, टनल में लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, ये सब तो हमने टीवी में देखा, लेकिन मन में सवाल होना चाहिए कि क्या गारंटी कि आगे नहीं फटेगा? चीन ब्रह्मपुत्र पर जो है बांध बना रहा है, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा? हम नीचे की तरफ हैं, अगर उसने ऊपर बांध बना लिया तो भारत पर, बांग्लादेश पर, नेपाल पे, अन्य मुल्कों पे क्या उसका दूरगामी असर पड़ेगा बांध के बनने से? तो इस तरह के मन में आपके कोई अखबार में कोई खबर भी पढ़ते हैं तो मन में सवाल तुरंत आना चाहिए। और ये पत्रकारिता का भी धर्म यही है। तो पत्रकारिता और विज्ञान में बड़ा, इसे कहते हैं, समानता है। पत्रकारिता में भी हम सिखाते हैं आप किस तरीके से एक प्रश्न पूछने का एक प्रक्रिया जो है वो सतत अध्ययन से निकलकर आना, ये बहुत आवश्यक है। आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को सुना। मैं ना वैज्ञानिक हूँ, मैं भी ना, लेकिन मैं संचार का एक विद्यार्थी हूँ और एक सजग जागरूक नागरिक बनने का प्रयास करता हूँ। आपको भी वही बनना है, और वो एक वैज्ञानिक सोच के बगैर असंभव है। इसलिए एक वैज्ञानिक सोच रखें। आप सब जो है सवाल, जो भी चीज़ें हो रही है आपके इर्द गिर्द में, पर्यावरण में, मौसम में, तो ज़रूर मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ से आपका वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत होती है। सभी वैज्ञानिकों की यात्रा इसी पहले प्रश्न से शुरू हुआ और फिर उसको निर्णय तक पहुँचाना है, निष्कर्ष तक पहुँचाना है। यही यात्रा वैज्ञानिक यात्रा है। आप सब छात्र इसको मात्र एक औपचारिक कार्यक्रम न समझकर इसके महत्व को समझें। यही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नागरिकों के मन में पैदा करें, उनको एक वैज्ञानिक सोच। ये हमारा संविधान में हमें दायित्व दिया गया है कि हम हमारे नागरिकों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकलकेट करेंगे। तो इसलिए आप सब ग्रामीण एक परिवेश में आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप प्रयास करें
कि आप उस वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और समाज में और राष्ट्र में बदलाव लाकर राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जितने यहाँ आयोजक संस्थाएं हैं और यहाँ जो प्रमुख वक्ता आए इस कार्यक्रम में, अध्यापक गण आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।